रामायण में एक घटना का वर्णन है जिसके अनुसार श्री राम को न चाहते हुए भी जान से प्यारे अपने अनुज लक्ष्मण को मृत्युदंड देना पड़ता है। आइए जानते हैं आखिर क्यों भगवान राम को लक्ष्मण को मृत्युदंड देना पड़ा। यह जानने से पहले आपसे निवेदन है कि आप कमेंट सेक्शन में जय श्री राम अवश्य लिखें। तो चलिए शुरू करते हैं। यह घटना उस वक्त की है जब श्री राम लंका विजय करके अयोध्या लौट आते हैं और अयोध्या के राजा बन जाते हैं। एक दिन यमराज किसी विषय पर बात करने भगवान राम के पास आ पहुंचे। श्री राम ने उनसे आने का कारण पूछा तो यमराज ने कहा कि आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। भगवान राम यमराज को अपने कक्ष में ले गए। चर्चा प्रारंभ करने से पूर्व यमराज भगवान राम से कहते हैं कि आप जो भी प्रतिज्ञा करते हो उसे पूर्ण करते हो। मैं भी आपसे एक वचन मांगता हूं कि जब तक मेरे और आपके बीच वार्तालाप चले हमारे बीच कोई ना आए, और जो आएगा उसे आपको मृत्युदंड देना पड़ेगा। भगवान राम यम को वचन दे देते हैं। श्री राम लक्ष्मण को यह कहते हुए द्वारपाल नियुक्त कर देते हैं कि जब तक उनकी और यमराज की बात हो रही है वो किसी को भी अंदर ना आने दें, अन्यथा उसे उन्हें मृत्युदंड देना पड़ेगा। लक्ष्मण भाई की आज्ञा मानकर द्वारपाल बनकर खड़े हो जाते हैं। यमराज और राम जी की बात चल ही रही थी कि उसी बीच दुर्वासा ऋषि अयोध्या पहुंच गए और श्री राम से तुरंत मिलने की इच्छा जताई। लक्ष्मण जी ने कहा कि भगवान राम अभी यमराज के साथ विशेष चर्चा कर रहे हैं। भगवान की आज्ञा है कि जब तक उनकी बात समाप्त ना हो जाए कोई उनके कक्ष में ना आए, इसलिए आपसे अनुरोध है कि आप कुछ समय प्रतीक्षा करें। ऋषि दुर्वासा लक्ष्मण जी की बातों से क्रोधित हो गए और कहा कि अभी जाकर राम से कहो कि मैं उनसे मिलना चाहता हूं, अन्यथा मैं पूरे अयोध्या को नष्ट करने का श्राप दे दूंगा। लक्ष्मण जी ने सोचा कि उनके प्राणों से अधिक महत्व उनके राज्य और उनकी जनता का है, इसीलिए अपने प्राणों का मोह छोड़कर लक्ष्मण जी भगवान राम के कक्ष में चले गए। भगवान राम लक्ष्मण को सामने देखकर हैरान और परेशान हो गए। भगवान राम ने लक्ष्मण से पूछा कि यह जानते हुए भी कि इस समय कक्ष में प्रवेश करने वाले को मृत्युदंड दिया जाएगा, तुम मेरे कक्ष में क्यों आए हो? लक्ष्मण जी ने कहा कि दुर्वासा ऋषि आपसे अभी मिलना चाहते हैं, उनके हठ के कारण मुझे अभी कक्ष में आना पड़ा। श्री राम ने शीघ्रता से यम के साथ अपनी वार्तालाप समाप्त की और ऋषि दुर्वासा की अवगत की। यमराज ने श्री राम से कहा कि आप अपने वचन के अनुसार लक्ष्मण को मृत्युदंड दीजिए, परंतु अब श्री राम दुविधा में पड़ गए क्योंकि उन्हें अपने वचन के अनुसार लक्ष्मण को मृत्युदंड देना था। वो समझ नहीं पा रहे थे कि वो अपने प्राणों से अधिक प्रिय भाई को मृत्युदंड कैसे दें, लेकिन उन्होंने यम को वचन दिया था जिसे निभाना ही था। इस दुविधा की स्थिति में श्री राम ने अपने गुरु का स्मरण किया और कोई रास्ता दिखाने को कहा। गुरुदेव ने कहा कि अपने प्रिय का त्याग उसकी मृत्यु के समान है, अतः तुम अपने वचन का पालन करने के लिए लक्ष्मण का त्याग कर दो। लेकिन जैसे ही लक्ष्मण ने यह सुना तो उन्होंने श्री राम से कहा कि आपसे दूर जाकर तो मैं यूं ही मर जाऊंगा। आपसे दूर रहने से तो अच्छा है कि आपके वचन का पालन करते हुए मृत्यु को गले लगा लूं। ऐसा कहकर लक्ष्मण ने सरयू नदी में जल समाधि ले ली। इस तरह प्रभु श्री राम और लक्ष्मण जी दोनों ने अपने अपने कर्तव्य का पालन किया। इसीलिए कहते हैं रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। तो मित्रों, आशा है आपको आज की यह जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक ज़रूर करें और अपने मित्रों के साथ शेयर अवश्य करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।